जय श्री राधा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी हाजिर हूं आज के पंचांग में। आपको मैं पहले ही बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो आपसे निवेदन है कि इसको पूरा सुनिएगा और निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें जीवन में इस पंचांग से जुड़ी हुई समझ में आएंगी जो आपके रोजमर्रा में प्रयोग होते हैं। और अगर कोई संदेह बनेगा या कोई जिज्ञासा बनेगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। तो मैं शुरू करता हूं पहले पंचांग, उसके बाद उन तथ्यों पर आते हैं जिनकी चर्चा हमें करनी है। तो आपको पता है कि फाल्गुन मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, चतुर्थी है और नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, वार में गुरुवार है, करण में जो है वौ और वालव है और योग सुकर्मा योग है। अब जरा सा हम ये समझ लेते हैं कि ये जो योग हैं ये क्या है, जरा पहले फिर आगे बढ़ते हैं और आज के उस आकर्षण पर आएंगे जो आज आपको बताना है। देखिए 27 तरह के योग होते हैं और योगों का निर्माण सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी होती है अक्षांश पर या अंशों में, उसके आधार पर निर्धारित करते हैं। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दे रहा हूं। 13 अंश 20 मिनट, 360 अंश का पूरा चक्र होता है, 27 योग हैं, तो एक योग 13 अंश 20 मिनट पे बनेगा। तो जब सातवां योग जो होता है यानी 13 अंश 20 मिनट गुणे 6 से लेकर 13 अंश 20 मिनट गुणे 8 यानी जो सातवां अंश आ रहा है, उस सातवें अंश को जब आप ये गुणा करके निकालेंगे तो लगभग आप मान लीजिए कि 79 अंश 20 मिनट से शुरू होकर के 92 अंश 40 मिनट तक ये जाएगा। मतलब मैंने बताया कि सातवां जो हिस्सा है 13 अंश 20 मिनट का, वो योग सुकर्मा योग कहलाता है। चाहे नाम से स्पष्ट है, सुकर्मा यानी इस योग में शुभ कर्म करने होते हैं और बड़े ही वो लाभप्रद होते हैं, आपके लिए फ्रूटफुल होते हैं। तो आज ये सुकर्मा योग आपका बन रहा है, इसका लाभ लीजिएगा। राहु काल की बात करें तो 13:33 से लेकर के 14:56 तक है और अभिजीत मुहूर्त आपका 11:46 से लेकर 12:34 तक है। अच्छा, कई बार अब आज चूंकि आपका विशेष जो है वो मुहूर्त के ही बारे में है कि मुहूर्त क्या होता है। देखिए जब हम बात करते हैं एक्चुअल में कि मुहूर्त क्या है, तो तिथि, नक्षत्र, वार, करण, योग, इन सभी चीजों से जब हम आगे बढ़े तो किसी कार्य को करने के लिए जो एक सर्वोच्च या सबसे अच्छा समय की जो गणना की जाती है कि हमें वो समय, उस समय वो कार्य करना है या नहीं करना है, कार्य किए जाने का जो समय का माप किया जाता है, उसे सामान्य भाषा में आप मुहूर्त समझ सकते हैं। और ये मुहूर्त होता कितने का है ये भी मैं आपको बता दूं। चूंकि हमारा जो मुहूर्त है इसको 2 घटी मुहूर्त कहा जाता है। घटी को नाड़ी भी कहीं कहीं आप हो सकता है। तो 2 घटी, एक घटी में 24 मिनट होता है, तो 2 घटी में कितना हो गया, 48 मिनट। यानी आप ये जान लीजिए कि 2 घटी मुहूर्त यानी 48 मिनट का ये समय मुहूर्त का होता है। तो दिन में 15 मुहूर्त होते हैं और रात्रि काल में 15 मुहूर्त होते हैं, कुल 30 मुहूर्त होते हैं। और 30 मुहूर्त में अगर मैं बात करूं तो जो कुछ मुहूर्त अच्छे होते हैं, बहुत लाभकारी होते हैं, जैसे जिसमें आपका अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर से 1 घंटी पहले और दोपहर के 1 घंटी बाद, यानी दोपहर का जो ठीक का समय होता है, अच्छा वो इतना अच्छा समय होता है कि अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी काम करें, कहा जाता है कि सफलता की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत अच्छी होती है। दूसरा एक बहुत अच्छा योग होता है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले, यानी कि सूर्योदय के बाद पहले 1 घंटी, उसके पहले 1 घंटी वाला जो आता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और अमृत मुहूर्त भी एक मुहूर्त है जो बहुत अच्छा है। हम अगर सामान्य एक बात करें, अगर 6 बजे हम सूर्योदय को मानते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जैसे सबसे पहले रुद्र मुहूर्त आता है। लगभग पहला मुहूर्त जो होता है रुद्र मुहूर्त, थोड़ा सा रुद्र से आप समझ सकते हैं कि क्रोध का या एक तरह से भगवान शिव के प्रतीक को दिखा रहा है।
ये मुहूर्तों के नाम अग्नि पुराण में कुछ और है, अन्य पुराणों में कुछ और है, तो अन्य अन्य जगहों पे है। तो जैसे रुद्र मुहूर्त है, आहि मुहूर्त है, ये सुबह 6 बजे अगर हम सूर्योदय मानते हैं, मित्र है, पित्र है, वसु है, वाराह है, विश्वदेहा है, विधि है और शतमुखी, मुहूर्त, वाहिनी, नदकरा, वरुण, अर्मा, भग। तो ये जो है मुहूर्त। अच्छा, 15 मुहूर्त जो होते हैं वो शुभ होते हैं। तो 15 मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त होते हैं, अगर हम उनकी जैसे बात करते हैं तो इन मुहूर्तों में आप ये पाओगे कि आपको जितने भी अच्छे काम, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि रुद्र है, तो रुद्र में आप जो है भयंकर और क्रूर कार्य करते हैं। श्वेत में नए वस्त्र धारण करना है, बागीचा लगाना है, कृषि कार्यों को प्रारंभ करना है। मित्र में मित्रता है, मेल मिलाप है, संधि है। सारभट्ट में शत्रुओं के लिए कोई जो कर्म है। सावित्र में यज्ञ, विवाह, चूड़ाकर्म, उपनयन, देव कार्य आदि जो 16 संस्कार हैं वो सावित्र मुहूर्त में होते हैं। इसी तरह से मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ये जो दूसरा मुहूर्त है इसको आप नोट कर लीजिए कहीं डायरी पर, कि जो सुबह का 2 बजे से 2:48 तक लगभग जो है वो होता है अमृत मुहूर्त। और अमृत मुहूर्त के बाद विष्णु मुहूर्त और फिर युग्म द्वितीय और ब्रह्म मुहूर्त। यानी आप समझिए कि सुबह 2 बजे से लेकर के लगभग जो है 5:12 तक ये अत्यंत शुभ और ऊर्जा से भरा हुआ समय होता है। इसीलिए आपने देखे होंगे कि जो संत महात्मा ऋषि मुनि होते थे वो 2-3 बजे प्रातः में ही उठ करके अपना योग अभ्यास और ध्यान केंद्र करते रहते थे। अच्छा, ये जो भी हमने समय बताया है ये तब का बताया है जब हमारा सूर्योदय 6 बजे माना जाए। सूर्योदय की स्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो सकता है। तो मैं आज ये जो 2 घटी मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त, अमृत मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त के बारे में आपको बताने की मेरी इच्छा थी, वो मैंने आपको बताया। आप निश्चित रूप से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आज जो हमने आपको सुकर्मा योग के बारे में और मुहूर्तों के एक सामान्य समझ डेवलप करने के बारे में बताया, वो आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। राधा राधा।